जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियां शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार उर्मा लेकर आया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियां और ज्योतिष के उपाय, जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, जो और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ भैरव साधना के अंतर्गत आकाश भैरव सरब सालवा पक्षी राज्य साधना एवं सरब साधना पर आधारित एक लोक कथा। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। आज तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए फिर साधना का विषय शुरू करते हैं। भगवान सर्वराज का परिचय। भगवान सर्व हिंदू धर्म के प्राचीन और महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वे एक अद्भुत और अत्यंत रहस्यमय अवतार हैं, जो मुख्यतः शिव पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है। भगवान सर्व का अवतार विशेष रूप से नरसिंह और राक्षसों के विनाश के संदर्भ में लिया गया था। स्वरूप और रूप रंग। भगवान सर्व का स्वरूप अर्ध शेर और अर्ध पक्षी के रूप में बताया गया। उनकी यह भव्यता और ताकत अद्भुत है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि शिव और विष्णु दोनों के अद्वितीय रूपों से भी ऊपर माने जाते हैं। उनका शरीर सिंह और पक्षी के मिश्रित स्वरूप में होता है। उनके अष्टभुजाएं होती हैं, जिनमें वे अपने शत्रुओं का संहार करने के लिए विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। उनका मुख्य प्राय शेर का है और उनका मुख प्राय शेर का है और उनके पंख प्राय महाशक्तिशाली पक्षी जैसे होते हैं। उनका शरीर तेजस्वी और प्रचंड होता है, जिससे वे किसी भी राक्षस या अत्याचारी का नाश कर सकते हैं। महत्व और उद्देश्य। भगवान सर्व का अवतार मुख्यतः शत्रु संहार और धर्म की रक्षा के लिए हुआ। पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर पृथ्वी को असुरों से मुक्त किया, तब उनकी उत्साही ऊर्जा को नियंत्रित करना आवश्यक हुआ। उस समय भगवान सर्व ने नरसिंह रूप से अधिक क्रोधित होने वाले रूप को शांत करने और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए अवतार लिया। इस अवतार से यह संदेश मिलता है, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। अतिक्रोध और अत्याचार को समाप्त करना ही शांति और संतुलन का मार्ग है। पूजन और समाधान। भगवान सर्व का पूजन विशेष रूप से शिव और नरसिंह पूजा के साथ किया जाता है। उनके भक्त यह मानते हैं कि सर्व पूजा से सभी भय, कष्ट और शत्रुओं का नाश होता है। यह पूजा संकट मोचन, आर्थिक कठिनाई और शत्रु बाधा निवारण के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। मंत्र जैसे ओम खय खाम खम फट प्राण ग्रहस हुम फट सर्व शत्रु संहार का अणाय सर्व सलवाय पक्षी राजाए हुम फट स्वा, ये साधना की जाती है। अद्भुत शक्तियाँ। भगवान सर्व की शक्तियाँ अद्भुत हैं। वे अशुभ शक्तियों और राक्षसों का संहार कर सकते हैं। वे भय, दुर्भाग्य और बुरी दृष्टि से रक्षा प्रदान करते हैं। वे भक्तों को संकटों में धैर्य और साहस प्रदान करते हैं। पूजा का समय। विशेष रूप से शुक्रवार और अमावस्या को सर्वराज की साधना फलदायी मानी जाती है। मंत्र जाप, हवन और ध्यान द्वारा उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। भगवान सर्वराज के प्रकट की कथा। भगवान सर्वराज के प्रकट की कथा बहुत ही रहस्यमय और प्रेरणादायक है। इसे पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से वर्णित किया गया है। यहाँ इसे क्रमबद्ध और रोचक तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्व अवतार की कथा। प्राचीन समय की कथा है कि पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म का बोलबाला था। उस समय हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों ने धर्म और न्याय का विनाश कर दिया था। उनके अत्याचारों से देवता और मनुष्य दोनों त्रस्त हो गए। भगवान विष्णु ने राक्षस हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए नरसिंह अवतार लिया।
उन्होंने अपनी प्रचंड शक्ति से राक्षस का वध किया और न्याय स्थापित किया, लेकिन नरसिंह का रूप अत्यंत क्रोधित और प्रचंड था। उसकी हिंसक ऊर्जा इतनी अधिक थी कि यदि यह अनियंत्रित रह जाती तो ब्रह्मांड में भी विनाश हो सकता था। इस संकट के समय भगवान शिव ने देवताओं की सहायता हेतु सर्प रूप धारण किया। सर्प का प्राकट्य स्थान और समय भगवान सर्प सतयुग और त्रेता युग के मध्य प्रकट हुए। उनके प्रकट का उद्देश्य केवल शत्रुओं का नाश करना ही नहीं था, बल्कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखना और नरसिंह रूप की हिंसक ऊर्जा को शांत करना भी था। रूप और स्वरूप भगवान सर्प ने प्रकट होते ही अपना भव्य और अद्भुत स्वरूप धारण किया। उनका शरीर सिंह और पक्षी का मिश्रित रूप था। उनके पंख, नाखून और दांत अत्यंत प्रचंड थे। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में भीषण गर्जना और तेज फैल गया। उद्देश्य और शक्ति प्रदर्शन सर्पराज ने प्रकट होते ही नरसिंह के क्रोध को नियंत्रित किया। वे अपने हाथों और पंखों से ऐसा प्रचंड बल उत्पन्न करते कि सभी राक्षस और दुष्ट शक्तियां उनके सामने सहम जाती। उन्होंने देवताओं और भक्तों को सुरक्षा और शांति प्रदान की। उनकी इस शक्ति इतनी व्यापक थी कि विनाशक शक्ति भी उनके सामने नतमस्तक हो गई। भक्तों पर कृपा सर्पराज के प्रकट होने के साथ ही उनके भक्तों के सभी संकट, भय और शत्रुओं का विनाश हुआ। भक्तों के जीवन में सुरक्षा, संपत्ति और मानसिक शांति आई। यह सिद्ध होता है कि भगवान सर्प का प्रकट धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हुआ। शिक्षा और रहस्य संतुलन की आवश्यकता। अत्यधिक शक्ति और क्रोध कभी कभी सृष्टि के लिए हानिकारक हो सकता है। सर्व अवतार यही सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग और संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। भक्तों की रक्षा हेतु भगवान अपने अद्भुत रूपों में प्रकट होते हैं। सर्पराज के प्रकट से यह स्पष्ट है कि सच्चा भक्ति और समर्पण संकट में भी रक्षा करता है। अधर्म का विनाश, अधर्म और राक्षस शक्तियों का नाश और धर्म की स्थापना, यही भगवान सर्प का मूल उद्देश्य है। अब मैं भगवान सर्प की साधना पर आधारित आपको एक रहस्यमय तांत्रिक कथा सुनाता हूँ। प्रस्तावना अत्यंत प्राचीन समय की बात है। उस युग में पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की स्थिति असंतुलित हो गई थी। राक्षस और दुष्ट शक्तियां मनुष्यों और देवताओं को ब्रह्मांडी संतुलन दोनों के लिए गंभीर खतरा बन गई थी। भयंकर शक्ति और क्रोध के चलते नरसिंह अवतार के प्रकट होने के बाद भी ब्रह्मांड में अराजकता का वातावरण था। नारायण के क्रोधित रूप की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि सृष्टि के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसे संकट के समय भगवान शिव और पौराणिक देवताओं ने सर्प अवतार का विधान किया। भगवान सर्पराज ने न केवल नरसिंह रूप की ऊर्जा को नियंत्रित किया, बल्कि अधर्म के संहार के लिए अपने प्रचंड रूप का प्रकट किया। उनका यह रूप तांत्रिक, रहस्यमय और अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण था। सर्पराज का प्रकट रहस्यमय अवतार भगवान सर्प ने प्रकट होते ही अपना विशाल अर्धशेर और अर्धपक्षी स्वरूप धारण किया। उनके पंखों की गूंज से चारों दिशाओं में भयंकर तेज और गर्जना फैली। उनके नाखून, दांत और आंखें इतनी प्रचंड थे कि राक्षस उनके सामने कांप उठे। उनके प्रकट का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा और शत्रु संहार ही नहीं था, बल्कि सृष्टि में संतुलन स्थापित करना भी था। सर्पराज की शक्ति इतनी व्यापक थी कि देवताओं ने भी उन्हें देखकर नतमस्तक होना उचित समझा। संकट मोचन और तांत्रिक प्रयोग भगवान सर्पराज ने अपने प्रकट के साथ ही भक्तों और साधकों की रक्षा के लिए तांत्रिक उपाय स्थापित किए। उन्होंने निम्नलिखित उपायों का विधान किया। अष्टभुज मुद्रा, अपने 8 भुजाओं से वे राक्षसों का संहार करते और भक्तों की रक्षा करते। अग्नि और वज्र ऊर्जा, उनका शरीर अग्नि और वज्र जैसे तत्वों से चमकता और शक्तियों का संचार करता। शत्रु संहार तंत्र, उनके प्रकट से शत्रु और बुरी शक्तियों का नाश होता। भक्तों ने देखा कि केवल सर्पराज की स्तुति और तांत्रिक साधना से संकटों का नाश होता और जीवन में शांति आती। सत्य घटना, राक्षस अभ्यास और भक्तों की रक्षा। एक समय की बात है, पौरुष और महाशक्ति का दुष्ट राक्षस अघोर पृथ्वी पर आया। उसने गांव को लूटना शुरू कर दिया और साधुओं और भक्तों को डराने लगा। उसका बास दुर्भाव
और अत्याचार से भरा था। जब देवताओं ने राक्षस की शक्ति का अभ्यास किया तब उन्होंने भगवान सर्पराज से सहायता का अनुरोध किया। सर्पराज प्रकट हुए और उनके प्रकट से वातावरण बदल गया। उन्होंने अपने पंख फैलाए और इतनी भयंकर शक्ति का संचार किया कि राक्षस के सभी सैनिक और उसके अन्य अनुयायी भाग खड़े हुए। भगवान सर्पराज ने राक्षस अघोर को पकड़ लिया। उनकी अष्टभुजाओं और प्रचंड दंतों से राक्षस का संहार हुआ। इस घटना के दौरान गांव के भक्तों ने देखा कि भगवान सर्पराज के प्रकट से उनके घरों में शक्ति, सुरक्षा और शांति प्रवेश कर गई है। भक्तों की साधना और तांत्रिक रहस्य। भगवान सर्पराज की साधना अत्यंत रहस्यमय और तांत्रिक शक्ति से संपन्न है। उन्होंने भक्तों के लिए निम्न उपाय स्थापित किए। मंत्र जाप। मंत्र ओम खे खाम खम फट प्राणग्रास हूं फट सर्व शत्रु संहारणाय सर्व सालुबाय पक्षी राजाय हूं फट स्वाहा। नियमित जाप से भक्तों के जीवन में संकट और भय का नाश होता है। हवन यज्ञ। विशेष तांत्रिक यज्ञों और हवनों में सर्पराज की कृपा प्राप्त होती है। यह यज्ञ शत्रु बाधा और दुर्भाग्य निवारण में प्रभावी है। तांत्रिक साधना। भक्त साधना करते समय विशेष दिशाओं में दीपक और अग्नि का प्रयोग करते हैं। मंत्र उच्चारण के साथ रक्षात्मक यंत्र और अग्नि तत्व का संचार करते हैं। शांति और सुरक्षा। साधकों के घरों और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। भक्तों की रक्षा भगवान सर्पराज की अद्भुत शक्ति और तांत्रिक ऊर्जा द्वारा होती है। भव्य अंतः संतुलन और न्याय की स्थापना। भगवान सर्पराज ने राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का संहार कर धर्म और न्याय का पुनर्स्थापना किया। उनका प्रकट यह संदेश देता है कि शक्ति का सही प्रयोग सृष्टि में संतुलन बनाए रखता है। अधर्म और अत्याचार का विनाश अनिवार्य है। भक्तों की सुरक्षा और मार्गदर्शन भगवान की कृपा और तांत्रिक साधना से संभव है। भक्तों ने देखा कि भगवान सर्पराज के प्रकट से धर्म, शक्ति और शांति का संचार हुआ। उनके दर्शन मात्र से ही जीवन में संकटों का नाश और संतुलन स्थापित हुआ। सार और शिक्षा। धर्म की रक्षा सर्वोपरि। सर्पराज का अवतार यह स्पष्ट करता है कि धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना सर्वोपरि है। शक्ति का संतुलित प्रयोग। भगवान सर्पराज के प्रकट से ज्ञात होता है कि शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग विनाश का कारण बन सकता है। भक्त की रक्षा। जो भक्त तांत्रिक साधना और निष्ठा से पूजा करते हैं उनकी रक्षा भगवान सर्पराज करते हैं। अधर्म का नाश। दुष्ट और राक्षस शक्तियों का नाश अनिवार्य है, तभी संसार में शांति और संतुलन कायम रह सकता है। अब मैं भगवान सर्पराज की तांत्रिक और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। सदियों पहले की बात है। पृथ्वी पर धर्म का पतन होने लगा। राक्षस, दुष्ट और अधर्मी शक्तियां मानव, देव और ब्रह्मांडी संतुलन तीनों के लिए खतरा बन गई थी। गांव में भय और संकट का वातावरण था। लोग रात दिन राक्षसों और दुष्ट शक्तियों के आतंक से त्रस्त थे। इस समय हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का आतंक चरम पर था। उन्होंने अपने बल, तेज और अन्यायपूर्ण शक्तियों से देवताओं और मानवों दोनों को काबू में कर लिया। उन्होंने मंदिरों और यज्ञों को नष्ट करना शुरू कर दिया और ब्रह्मांडी संतुलन खतरे में पड़ गया। जब देवताओं ने इस भयावह स्थिति को देखा तो उन्होंने भगवान नारायण से मदद मांगी। भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का संहार किया। लेकिन नरसिंह का रूप अत्यंत क्रोधित और प्रचंड था। उनकी शक्ति इतनी बड़ी और अनसंयमित थी कि सृष्टि में अनियंत्रित विनाश का भय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने तुरंत भगवान शिव से सहायता मांगी। तभी भगवान शिव ने सर्प अवतार की योजना बनाई। भगवान सर्पराज ने प्रकट होते ही अपनी अद्भुत और रहस्यमय शक्ति का प्रदर्शन किया। उनका शरीर अर्ध शेर और अर्ध पक्षी के रूप में था। उनके पंख, नाखून और दांत इतनी प्रचंड शक्ति से भरे थे कि राक्षस उनके सामने कांप गए। उनका मुख शेर का था, जिससे उनकी भयंकर गर्जना चारों दिशाओं में गूंजती। उनके पंख फैलते ही हवा में तांत्रिक ऊर्जा का संचार होने लगा। उनकी 8 भुजाएं सभी दिशाओं में शक्ति का वितरण कर रही थीं। सर्पराज का प्रकट केवल नरसिंह के क्रोध को नियंत्रित करना ही नहीं था, बल्कि सृष्टि में संतुलन स्थापित करना और धर्मी शक्तियों का संहार करना भी था। भगवान सर्पराज के प्रकट के कुछ समय बाद अघोर नामक एक भयंकर राक्षस पृथ्वी पर आया। उसका रूप अत्यंत भयंकर और क्रूर था।
उसने गांव को लूटना शुरू कर दिया और साधुओं और भक्तों को आतंकित किया। अघोर के आने से गांव में भय और अराजकता फैल गई। लोग रातों में सो नहीं पाते थे। साधु ब्राह्मण और तांत्रिक लोग उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। देवताओं ने देखा कि अघोर के कारण नरसिंह का क्रोधित रूप भी संतुलित नहीं रह रहा। उन्होंने तत्काल भगवान सर्वराज से सहायता मांगी। सर्वराज ने प्रकट होते ही तांत्रिक शक्ति का अद्भुत प्रयोग किया। उनके प्रकट से वातावरण बदल गया। उनकी भयंकर गर्जना से अघोर का भय बढ़ा। उनके पंखों और नाखूनों से निकलती ऊर्जा ने राक्षस के सैनिकों को तहत नहज कर दिया। भक्तों के घरों और गांवों में शक्ति, सुरक्षा और शांति का संचार हुआ। भगवान सर्वराज की साधना अत्यंत रहस्यमय और तांत्रिक शक्ति से संपन्न है। उन्होंने भक्तों के लिए कई उपाय स्थापित किए। मंत्र ओम खे खाम खम फट प्राण ग्रास हूं फट सर्व शत्रु संहारणाय सर्व सलवाय पक्षी राजाए हूं फट स्वाहा। जाप जाप करने से भक्तों के जीवन में संकट और भय का नाश होता है। हवन और यज्ञ, सर्वराज के हवन और यज्ञों से भक्तों को शत्रु बाधा और दुर्भाग्य निवारण प्राप्त होता है। यज्ञ के समय विशेष तांत्रिक ऊर्जा का संचार होता है जो दुष्ट शक्तियों को नष्ट कर सकता है। अष्टभुज मुद्रा और तांत्रिक शक्ति, भगवान अपनी अष्टभुज मुद्रा में राक्षसों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। इस मुद्रा से निकलने वाली ऊर्जा से भक्तों के घर, गांव और जीवन सुरक्षित रहते हैं। अघोर का विनाश, भगवान सर्वराज ने अपने प्रकट से अघोर का सामना किया। यह संघर्ष अद्भुत और रहस्यमय था। सर्वराज के पंख फैलते ही आसमान में तेज रोशनी और गर्जना फैल गई। अघोर के सभी अनुयायी भयभीत होकर भाग गए। सर्वराज ने अपनी 8 भुजाओं से राक्षस को पकड़कर अत्यंत क्रूर परंतु न्यायपूर्ण तरीके से नष्ट किया। इस घटना से भक्तों ने देखा कि भगवान सर्वराज के प्रकट से जीवन में सुरक्षा, शक्ति और शांति आती है। भक्तों का मार्गदर्शन, भगवान सर्वराज ने अपने भक्तों को सिखाया कि धर्म की रक्षा सर्वोपरि है, शक्ति का संतुलन प्रयोग अनिवार्य है, भक्त की सुरक्षा भगवान की कृपा और तांत्रिक साधना से संभव है, अधर्म और राक्षस शक्तियों का नाश अनिवार्य है। भक्तों ने देखा कि उनके जीवन में संकट, भय और शत्रु बाधाएं समाप्त हो गईं। उनके चारों ओर गांव में शांति और असंतुलन स्थापित हुआ। तांत्रिक चमत्कार और रहस्यमय दृश्य, भगवान सर्वराज के प्रकट के दौरान कई रहस्यमय और तांत्रिक घटनाएं घटित हुईं। भक्तों ने देखा कि सर्वराज की 8 भुजाओं से निकलती ऊर्जा घरों और गांवों में फैल रही थी। राक्षसों और दुष्ट शक्तियों के आने से पहले ही संकट का आभास हो जाता और वे भाग जाते। भक्तों ने पाया कि सिर्फ ध्यान और मंत्र जाप से भी तांत्रिक शक्ति संचारित होती थी। यह दर्शाता है कि भगवान सर्वराज का प्रकट केवल शक्ति और क्रोध का प्रदर्शन नहीं बल्कि संतुलन, सुरक्षा और भक्तों की रक्षा का माध्यम भी है। संतुलन और धर्म की स्थापना, भगवान सर्वराज ने राक्षसों और अधर्मी शक्तियों का संहार कर धर्म और न्याय का पुनर्स्थापना किया। भक्तों ने देखा कि जीवन में संकट, भय और शत्रु बाधाएं समाप्त हो गई हैं। गांव और नगरों में सुरक्षा, भक्ति, शक्ति और शांति स्थापित हुई। भगवान सर्व के प्रकट से यह संदेश मिलता है कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है, अधर्म का विनाश अनिवार्य है। भक्तों की रक्षा भगवान की कृपा और तांत्रिक साधना से संभव है। संतुलन बनाए रखना सृष्टि की स्थिरता के लिए आवश्यक है। कथा का रहस्यमय अंत, भगवान सर्वराज का प्रकट रहस्यमय और तांत्रिक चमत्कारों से भरा हुआ था। उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के जीवन में संकट समाप्त हुआ, भय और शत्रु बाधाएं दूर हुईं, जीवन में शांति और संतुलन आया। भगवान सर्वराज ने यह स्पष्ट किया कि धर्म, शक्ति और संतुलन की रक्षा करने वाला हर भक्त उनके संरक्षण में रहता है। यह थी आज की भगवान सर्व की साधना पर आधारित कथा। अब भगवान सर्वराज की तांत्रिक साधना और भक्त तांत्रिक की रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। सदियों पहले की बात है। उस युग में पृथ्वी पर धर्म का पतन होने लगा था। राक्षस, दुष्ट या तांत्रिक और अधर्मी शक्तियां मानवों, देवताओं और सृष्टि के संतुलन के लिए गंभीर खतरा बन गई थी।
गांव में भय और संकट का वातावरण था। लोग रात दिन राक्षसों और दुष्ट शक्तियों के आतंक से त्रस्त थे। उस समय एक भयंकर तांत्रिक जिसका नाम अघोर दत्त था, मानवों और साधुओं को अपनी शक्तिशाली तंत्रों से डराता और उन्हें नियंत्रित करता। उसका वास अधर्म और अत्याचार से भरा हुआ था। उसने गांव में भय का वातावरण पैदा कर दिया और मंदिरों, यज्ञों तथा साधना केंद्रों को नष्ट करना शुरू कर दिया। देवताओं ने देखा मानव साधु निरंतर संकट में हैं। उन्होंने भगवान सर्वराज से सहायता मांगी। सर्वराज, जो नरसिंह अवतार के क्रोध को नियंत्रित करने और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध है, ने तुरंत प्रकट करने का निश्चय किया। भगवान सर्वराज का प्रकट अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय था। उनका शरीर अर्धशेर और अर्ध पक्षी के रूप में था। उनके पंख और नाखून इतने प्रचंड शक्ति से भरे थे कि राक्षस और दुष्ट तांत्रिक उनके सामने कांप उठते। उनका मुख शेर का था और गर्जना चारों दिशाओं में फैल रही थी। 8 भुजाओं से निकलती ऊर्जा ने वातावरण को रोशनी और शक्ति से भर दिया। सर्वराज का स्वरूप इतना भव्य और प्रचंड था कि देवता भी नतमस्तक हो गए। उनका प्रकट केवल नरसिंह के क्रोध को नियंत्रित करने का माध्यम नहीं था, बल्कि धर्मी शक्तियों के नाश और भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। सर्वराज के प्रकट के बाद कई सच्चे भक्तों ने उनकी साधना आरंभ की। साधना अत्यंत तांत्रिक और रहस्यमय थी। मंत्र था ओम खे खाम खम फट प्राण ग्रास हूम फट सर्व शत्रु संघाणाय सर्व सालुबाय पक्षी राजाए हूम फट स्वाहा का जप करते। हवन और यज्ञ, भक्तों ने घर और मंदिरों में हवन किए, जिससे तांत्रिक ऊर्जा का संचार हुआ और उनके घरों, जीवन और गांवों में सुरक्षा स्थापित हुई। अष्टभुज मुद्रा, भक्तों ने भगवान के 8 भुजाओं की छवि और तांत्रिक ऊर्जा का ध्यान किया। साधना के परिणाम स्वरूप भक्तों के जीवन में संकट कम हुए, भय समाप्त हुआ और मनोबल बढ़ा। उनके घरों में शांति और संतुलन स्थापित हुआ। इसी समय अघोर दत्त नामक दुष्ट तांत्रिक ने अपनी शक्तियां बढ़ाना शुरू किया। उसने साधकों और भक्तों के जीवन में बाधाएं डालनी शुरू कर दी। उसने गांव में भय और अकाल फैला दिया, भक्तों के घरों और साधना केंद्रों पर संकट उत्पन्न किया। उसने तांत्रिक यंत्र और जादुई शक्ति का प्रयोग कर भक्तों को डराने और उनके साधना के प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन भक्तों ने न हार मानते हुए सर्वराज की साधना और मंत्र जाप जारी रखा। धीरे धीरे उनके जीवन में भगवान की शक्ति का संचार होने लगा। तांत्रिक और भक्तों के बीच संघर्ष। अघोर दत्त ने सर्वराज की साधना को विफल करने के लिए कई रहस्यमय और भयंकर यंत्र बनाए। उसने गांवों में जादुई व्रत बनाए और भक्तों को डराने की कोशिश की। लेकिन भगवान सर्वराज ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अद्भुत चमत्कार किए। भक्तों के घरों में तांत्रिक ऊर्जा का प्रवेश हुआ, जिससे जादुई व्रत निष्क्रिय हो गए। भक्तों ने मंत्र जाप और हवन जारी रखा और उनकी साधना ने सर्वराज की शक्ति संचारित होती रही। अघोर दत्त की शक्तियां धीरे धीरे असंतुलित होने लगीं और भयभीत होकर वह पीछे हटने लगा। भक्तों की भक्ति और साहस ने अघोर दत्त को निष्क्रिय कर दिया। दुष्ट तांत्रिक का संहार। भगवान सर्वराज ने इस समय अपने प्रकट की अंतिम शक्ति का प्रयोग किया। उनके पंख फैलते ही चारों दिशाओं में गर्जना और प्रकाश फैल गया। अघोर दत्त और उसके अनुयायियों की शक्तियां तांत्रिक ऊर्जा के सामने पिघल गईं। भगवान की 8 भुजाओं से दुष्ट तांत्रिक का संहार हुआ। भक्तों के जीवन में सुरक्षा, शांति और शक्ति की स्थापना हुई। यह घटना दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और तांत्रिक साधनाओं से कोई भी दुष्ट तांत्रिक या राक्षस शक्ति परास्त हो सकती है। भगवान सर्वराज की साधना से भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त हुए। सुरक्षा और भय निवारण। घर, गांव और जीवन में भय, संकट और शत्रु की बाधाएं समाप्त हुई। आर्थिक और मानसिक समृद्धि। साधना से आर्थिक संकट दूर हुए और मनोबल बढ़ा। आध्यात्मिक लाभ। भक्तों में ध्यान शक्ति, तांत्रिक ऊर्जा और मानसिक संतुलन स्थापित हुआ। रहस्यमय चमत्कार। भक्तों के मंत्र जाप और हवन से अघोर दत्त जैसी दुष्ट शक्तियां निष्क्रिय हुई। साधना के माध्यम से भक्तों को अपने जीवन में अद्भुत घटनाओं और सुरक्षा का अनुभव हुआ। सच्चे भक्तों तांत्रिक विरोधी की शिक्षा। कथा से स्पष्ट हुआ कि सच्चे भक्तों की भक्ति और साधना के सामने कोई भी दुष्ट तांत्रिक टिक नहीं सकता। धर्म और अत्याचार का नाश अनिवार्य है,
साधना से प्राप्त शक्ति केवल केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देती, बल्कि समाज और सृष्टि में संतुलन स्थापित करती है। और दत्त जैसे दुष्ट तांत्रिकों का प्रभाव यह संदेश देता है कि अधर्मी प्रयास असफल होते हैं और धर्म की विजय निश्चित होती है। कथा का रहस्यमय रोमांचकारी समापन। भगवान सर्वराज के प्रकट और साधना से भक्तों ने देखा जीवन में संकट और भय समाप्त हुआ। घर, गांव और शहरों में शांति और सुरक्षा स्थापित हुई। तांत्रिक साधना और मंत्र जाप से भक्तों में अद्भुत शक्ति और साहस आया। भगवान सर्वराज ने यह स्पष्ट किया कि धर्म, शक्ति और संतुलन की रक्षा करने वाले भक्त हमेशा उनके संरक्षण में रहते हैं। कथा से यही संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति, नियमित साधना और तांत्रिक ऊर्जा के सही प्रयोग से जीवन में चमत्कार, सुरक्षा और समृद्धि संभव है। यह थी भगवान सर्वराज की अंतिम कथा। अब मैं भगवान सर्वराज की संपूर्ण साधना विधि बताता हूँ। साधना का उद्देश्य। भगवान सर्वराज की साधना मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की जाती है: शत्रु बाधा और दुर्भाग्य का नाश, आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा, संकट मोचन और भय निवारण, जीवन में शक्ति, साहस और संतुलन का विकास। पूजन का समय और स्थान। सर्वोत्तम दिन शुक्रवार, अमावस्या और अष्टमी। स्थान घर का पूजा स्थल, मंदिर या शांत स्थान। समय प्रातः काल सूर्योदय से 1 से 2 घंटे पहले या रात्रि 12 बजे तक। सजावट लाल और सुनहरे रंग के वस्त्र, दीपक और अगरबत्ती। सर्वराज का चित्र या प्रतिमा, लाल फूल, दुर्वा, अक्षत और हल्दी। आवश्यक सामग्री: सर्वराज की प्रतिमा या तस्वीर, लाल कपड़ा पीठ के नीचे बिछाने के लिए, हवन कुंड, कपूर, घी, लकड़ी, हल्दी, चावल, लाल फूल, दुर्वा। सर्वराज मंत्र के लिए तांबे का कलश या दीपक, अगरबत्ती और धूप। मंत्र साधना। मुख्य मंत्र: ओम खे खाम खम फट प्राणग्रास हुम फट सर्व शत्रु संहारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजाय हुम फट स्वाहा। ओम खे खाम खम फट प्राणग्रास हुम फट सर्व शत्रु संहारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजाय हुम फट स्वाहा। ओम खे खाम खम फट प्राणग्रास हुम फट सर्व शत्रु संहारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजाय हुम फट स्वाहा। जप विधि: 108 बार जपमाला से करें। मंत्र जाप के समय ध्यान भगवान सर्वराज के प्रचंड रूप पर करें। हृदय में सर्वराज की शक्ति का अनुभव करें। उपयोग: संकट और भय निवारण, शत्रु बाधा समाप्त करने में अत्यंत प्रभावशाली। हवन और यज्ञ विधि: हवन सामग्री: घी, हल्दी, अक्षत, लाल फूल, कपूर, लकड़ी। विधि: हवन कुंड में लकड़ी रखने और घी डालें। मंत्र जाप करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें। प्रत्येक हवन सामग्री को अग्नि में अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें। हवन के दौरान सर्वराज का ध्यान और पूजा करें। लाभ: घर और कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा, शत्रु बाधा और नकारात्मक प्रभाव का नाश। तंत्र काट विधि: तांत्रिक बाधा या दुष्ट प्रभाव हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि। सामग्री: काला तांबे का या लोहे की पट्टी, हल्दी और लाल चावल। सर्वराज मंत्र, तांत्रिक यंत्र। विधि: तांबे की पट्टी पर सर्वराज मंत्र लिखें। हल्दी और लाल चावल से 3 बिंदु बनाएं। मंत्र जाप करते हुए पट्टी को जल या धूप में 10 मिनट रखकर शक्ति अंकित करें। प्रभावित स्थान पर रखें या नदी में प्रवाहित करें। लाभ: दुष्ट, तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियों का नाश, घर, कार्यस्थल और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा। उपचार और लाभकारी प्रयोग: शत्रु निवारण और सुरक्षा, जाप और हवन के साथ सर्वराज की साधना से शत्रु बाधा समाप्त। मंत्र जाप 7, 21 या 108 बार दिनों में करें। आर्थिक लाभ: हवन और साधना के साथ लाल फूल, दुर्वा और अक्षत अर्पित करें। 7 दिन लगातार साधना करने से आर्थिक बाधाएं समाप्त होती हैं। मानसिक शांति और साहस: ध्यान और मंत्र जाप से भय और तनाव समाप्त, साहस, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बढ़ता है। रहस्यमय अनुभव: साधना के दौरान प्रकट या दिव्य अनुभव हो सकते हैं। भक्तों को आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा का अनुभव। विशेष तांत्रिक प्रयोग: शत्रु बाधा का निवारण, हवन। शुक्रवार को हवन कुंड में 7 बार मंत्र का जाप।
कपूर और घी के साथ तांत्रिक यंत्र का प्रयोग। हवन के बाद घर के चारों कोने में हल्दी और चावल फैलाएं। भयनाशक प्रयोग। साधना के दौरान लाल वस्त्र धारण करें। तांत्रिक ध्यान में सर्वराज का प्रचंड रूप मन में लाएं। मंत्र जाप 21 या 108 बार करें। संकट मोचन प्रयोग। संकट आने पर तांत्रिक यंत्र बनाकर मंत्र का जाप करें। जल, धूप या दीपक का प्रयोग करें। मंत्र और हवन से संकट नष्ट होगा। साधना के नियम और शुद्धता। साधक को सत्य और पवित्र आचरण रखना चाहिए। साधना से पूर्व स्नान और शुद्ध वस्त्र पहनना आवश्यक है। साधना स्थिर और एकांत में करें। नियमित साधना से शक्ति और लाभ स्थायी होते हैं। उपसंहार और लाभ। भगवान सर्वराज की साधना और तांत्रिक उपायों से शत्रु बाधा और दुष्ट प्रभाव समाप्त होते हैं। घर, कार्यस्थल और जीवन में शांति और संतुलन स्थापित होता है। मानसिक शांति, साहस और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। भक्तों के जीवन में आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि आती है। यह साधना विधि केवल शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति वालों साधकों के लिए फलदायी है। यह थी भगवान सर्वराज की साधना विधि। आइए अब जानते हैं शुक्रवार के ज्योतिषी और टोटके और उपाय। ज्योतिषी टोटके उपाय। शुक्र ग्रह का महत्व। शुक्र ग्रह सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र कमजोर होने पर वैवाहिक जीवन में अशांति, आर्थिक समस्याएं, सौंदर्य और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई और प्रेम संबंधों में बाधाएं आती हैं। शुक्रवार के टोटके। वैवाहिक सुख और प्रेम संबंध सुधारने के लिए सफेद वस्त्र दान। शुक्रवार को सफेद वस्त्र, दूध, चावल या शहद किसी विधवा महिला को दान करें। इससे वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम बढ़ता है। शुक्र देवता का ध्यान और फूल अर्पित करना। शुक्रवार को कम से कम 108 सफेद फूल भगवान शुक्र को अर्पित करें। ओम श्री शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख बढ़ता है। आर्थिक समृद्धि और वैभव के लिए सफेद चंदन और दीपक। शुक्रवार को सफेद चंदन लगाकर दीपक जलाएं। घर में वैभव और संपत्ति के लिए धन वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह मंत्र 108 बार जप करें। ओम श्री शुक्राय नमः। मंत्र जाप से धन, ऐश्वर्य और व्यापार में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य और सौंदर्य सुधारने के लिए सफेद वस्त्र पहनना। शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने। स्वास्थ्य में सुधार और सौंदर्य में वृद्धि होती है। सफेद फूल और दूध का दान। गरीबों या गुरुओं को सफेद फूल और दूध का दान करें। इससे रोग शोक दूर होते हैं। तंत्र प्रयोग। प्रेम बाधा और आकर्षण। एक सफेद कागज पर शुक्र मंत्र लिखें। इसे गुलाब के पत्तों और चंदन के साथ हवन कुंड में रखें। 7 शुक्रवार तक नियमित जाप और हवन करने से प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। वैभव और ऐश्वर्य साधना। शुक्रवार को तांबे या चांदी के पात्र में सफेद वस्तुएं रखें। मंत्र जाप और दीपक प्रज्वलित करें। 7 बार लगातार साधना करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के उपाय। दाम्पत्य जीवन में सुख। पति पत्नी दोनों मिलकर सफेद फूल और दूध का दान करें। घर में हमेशा सफेद या हल्के रंग का सामान रखें। व्यापार और नौकरी में सफलता। शुक्रवार को कम से कम 5 से 10 मिनट शुक्र मंत्र का जाप करें। सफेद वस्त्र पहनकर हवन या दीपक जलाएं। रोग शोक और मानसिक शांति। सफेद फूल और दूध का दान करें। शुक्रवार को सूर्यास्त से पहले 5 मिनट ध्यान करें। शुक्र शांति उपाय। सफेद वस्त्र और चावल का दान। शुक्रवार को विधवा महिला या गरीब को सफेद वस्त्र और चावल दें। शुक्र मंत्र का जाप और हवन मंत्र ओम श्री शुक्राय नमः। हवन में सफेद वस्तुएं, चंदन और घी का प्रयोग करें। सफेद फूल और दीपक। भगवान शुक्र को सफेद फूल अर्पित करें और दीपक जलाएं। इससे वैवाहिक जीवन, धन और स्वास्थ्य में सुधार होता है। गुरु या साधु से आशीर्वाद। शुक्रवार को साधु, गुरु या अनुभवी व्यक्ति से आशीर्वाद लें। इससे शुक्र की शांति और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। यह थे शुक्र ग्रह पर आधारित ज्योतिष के उपाय। अब समापन। अब मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देता हूँ। वीडियो को वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। जिससे आने वाले नई वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ
जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरव।